हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपकी जो मॉडल पेपर है 2025 का, मैंने उसमें से उठा के देखा था। तो वहां पे ये प्रश्न था और इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है। और आपकी क्वेश्चन बैंक में भी ये वाला प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं। ये बड़े अंक का प्रश्न है बच्चों, 6 नंबर का या 5 या 6 नंबर का प्रश्न है। तो फटाफट से इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को हमारी लाइक नहीं किया बच्चों तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में हमसे पूछा गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु है कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तथा संपूर्ण पृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका वो हमें पहले दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात की है। देखिए बच्चों, हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है। ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया है, वो है 90 पाई दिया है। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत आसान है, कर सकते हैं एकदम। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम हल। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हल। ठीक है ना बच्चों, हल लिखेंगे। हमें जो दिया होता है हम पहले वो लिख लेते हैं। जैसे दिया है। ठीक है, दिया हमें क्या है, हमें एल बराबर यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी है, और 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है। तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मतलब इसका एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पहले ही दे रखा है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसके आधार की त्रिज्या, जो हमारी इसकी आधार की जो त्रिज्या है आर, हमें वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम आर बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अब आपने बच्चों पढ़ा होगा कि अगर आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या बोलते हैं, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। लिख लेता हूं एक बार मैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब बच्चों, हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें पहले दिया है, वो हमारा दिया है 90 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 90 पाई तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दे रखा है। बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे बच्चों, पाई से पाई कट जा रहा है। ठीक है ना। तो 90 बराबर में आर ब्रैकेट में एल का मान हमें पता है, एल का मान हमारा 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 13 लिख लेंगे, प्लस का आर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है। अब 90 बराबर में जब आर की इंटू ब्रैकेट में होगी तो 13 आर हो जाएगा, प्लस का आर की इंटू आर से होगी तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब इसे सही से लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस का 13 आर बराबर में 90। ठीक है ना बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे हमारी एक दो घात समीकरण बन के तैयार हो गई है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, +13 आर, ये 90 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है। अब देखेंगे पूरी समीकरण बन के तैयार हो चुकी है, द्विघात समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों, हमें कुछ ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो मतलब ये जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए और गुणा करने पर 90 आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको रफ में बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए बच्चों, देखिए, अगर हम 13 की जो मान लेते हैं 10 की इंटू 18 से करें, नहीं नहीं, 18 की इंटू 5 से करें, 18 पंजे 90 होता है। ठीक है। और 18 माइनस 5 बराबर हमारा 13 होता है। ठीक है। तो हम 18 और 5 को लेंगे। ठीक है। तो हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस के 5 आर माइनस के 90 बराबर में 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे, आर कॉमन हो गया, एक आर बचेगा प्लस का 18। ठीक है ना, माइनस के, ठीक है, और यहाँ पर 5 आएगा हमारा,
ब्रैकेट में आर बचा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर ये 18 बार में कटेगा बराबर में 0। ठीक है बच्चों, हमारा क्या मिला है, हमारा 18 आर बराबर 18 और आर माइनस 5 मिला है। आर प्लस 18 है और आर माइनस 5 है, बराबर नहीं, मैंने गलती से बोल दिया बच्चों, माफ करना। आर प्लस आर प्लस 18 और आर माइनस 5, ठीक है, बराबर में 0। ठीक है ना। फिर आपको जब हम करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे जब आर प्लस 18 बराबर 0, जब 0 के बराबर में रखेंगे मतलब 18 को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 18 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है माइनस का 18 जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो किसी भी शंकु का जो वो क्या बोलते हैं त्रिज्या होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मान कभी, यहाँ लिख सकते हैं मान कभी, मतलब आर का मान लिख सकते हैं, आर का मान, ठीक है, आर का मान कभी ऋणात्मक, ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जब जब लिखेंगे, जब आर माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो आर बराबर में हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अभी लिखेंगे, जो हमारा ये जो मिला है वो हमें बेटा सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, ये भी हमें सेंटीमीटर मिला था और ये माइनस का था इसलिए क्योंकि ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है किसी भी क्या बोलते हैं त्रिभुज की, जो त्रिभुज हो या फिर शंकु हो उसकी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती त्रिज्या। ठीक है ना, तो हमारी जो प्लस में होगी वही हमारी सही वाली होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः शंकु की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं आप। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।